हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम लेवल। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था भाई, तो बिस्मार्क ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है भाई, तो तुर्की को कहा जाता है। बालशेविक क्रांति कब हुई थी। बालशेविक क्रांति कब हुई थी, तो बालशेविक क्रांति हमारा जो हुआ था क्या चीज़, नवंबर 1917 ईस्वी को, ठीक है। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो दास कैपिटल के लेखक जो हैं कार्ल मार्क्स जी हैं। कौन है, कार्ल मार्क्स जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है भाई, तो कंबोडिया में। सबका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य डालिएगा, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई, 1916 ईस्वी को। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था भाई, तो हेम्पी डेवी ने किया था। हेम्पी डेवी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक हमारा क्या होता है भाई, महानगरों में होता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्रों से बाहर ले जाए जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्रों से बाहर ले जाए जाते हैं, तो अगला हमारा क्या है भाई, ये ले जाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्रों से। पश्चिमी क्षेत्रों से ना, पश्चिमी क्षेत्रों से ही, ठीक है। आप लोग कमेंट में और आंसर डालिएगा, वीडियो को रोक रोक करके क्या कमेंट में आंसर डालते चलिए, देखेंगे ईमानदारी पूर्वक कितने दे रहा है सब आंसर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की भाई, तो ये देखिए क्या है किसने की थी, ये है एविजनर हावर्ड, ठीक है ना। ये नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो हमारे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से है या प्रत्यक्ष रूप से, ये इनमें से कोई नहीं, या ए बी दोनों। बताइए पक्का, बताइए आप सब तो कितने हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्रों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। आप लोग आंसर डालते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यदि कथन क्या है, महात्मा गांधी या बाबा साहेब अम्बेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, जगजीवन राम का। पहले क्वेश्चन से अच्छा से समझिए, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, ठीक है, सब कुछ छोड़ सकता है, तो हमारा परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसकी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। यह कथन किसकी है भाई, तो जगजीवन राम की है। किसकी है, जगजीवन राम की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है भाई, तो ये है अमेरिका। संघ सरकार का क्या है भाई उदाहरण, अमेरिका है। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। यानी ग्राम पंचायत में जो बजट होता है ये कौन पास करता है, कौन पास करता है भाई, तो ग्राम सभा करते हैं। कौन, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए भारत है, सी बांग्लादेश है, बी पाकिस्तान है, ब्रिटेन, डी है। कौन सा है बताओ तो भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 15 का डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ असममित
लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन किसकी है? हाँ, असमानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन किसकी है? तो किसकी है भाई? अब्राहम लिंकन की है, जॉर्ज वाशिंगटन की है, एडवर्ड कारपेंटर की है, अरस्तू की है। किसकी है भाई? ये किसकी है? एडवर्ड की है क्या? एडवर्ड कारपेंटर की हमें लग रहा है, एडवर्ड कारपेंटर की। आप लोग भी कमेंट में आंसर डालिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अपने क्षेत्रों से लगाव, राष्ट्रहित एकता, अलगाववाद। क्या होगा भाई? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? कुपरिणाम अलगाव होगा का? अलगाववाद होगा, अलगाववाद, ठीक है, अलगाववाद ही होगा। इनमें बहुजन समाज पार्टी के स्थापना कौन थे? इनमें बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, साहू महाजन, BR अम्बेडकर जी, स्वर कांसी राम जी। कौन है भाई? कांसी राम जी, स्वर्गीय कांसी राम जी है। स्वर है, स्वर्गीय नहीं है, स्व कांसी राम जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है भाई? भारत में वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 30 जून को, 1 जुलाई 30 जून को कहा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के कितने रूप हैं भाई? तो 2 रूप हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को भाई? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नलिखित पढ़ना, ठीक है ना, निम्नांकित लिखा हुआ, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बताओ भाई, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, इनमें से सभी बताओ कौन है बहुराष्ट्रीय कंपनी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुई? तो 1986 ईस्वी को। कब हुई थी भाई? 1986 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत मानक ब्यूरो है। भारत मानक ब्यूरो है भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था, एक राज्य की मानकीकरण संस्था, उपयुक्त में सभी। भारत की मानक ब्यूरो है। भारत की मानक ब्यूरो का है भाई? भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था क्या है भाई? भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या भाई? तो रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने कहा भारत का मंदिर कहा जाता है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था भाई? क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा गलती, सॉरी हुआ। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। किसने कहा भाई? किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन फैलाव है?
तो 7% जो है वन फैलाव है बिहार में, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई, झरिया, घाटशील, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है भाई? जादूगोड़ा होगा, जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्रों में की जाती है? झूम खेती, क्वेश्चन है झूम खेती भारत के किस क्षेत्रों में की जाती है? तो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में की जाती है। झूम खेती भारत में किस क्षेत्रों में की जाती है भाई? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। किसमें? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या चीज़? अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है भाई? पेट्रो रसायन, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव, ठीक है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है भाई? तो चीनी उद्योग जी हैं। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो ये पटना नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो पटना नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा दिखाई देता है। ढालू हिस्सा किसको दिखाई देता है? काला रंग से, बादामी रंग से, बैगनी रंग से, पीला रंग से। किस रंगों से दिखाया जाता है भाई हैस्यूर विधि को? हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा दिखाया जाता है किससे? तो ये दिखाया जाता है काले रंग से। किस रंग से भाई? तो काले रंग से दिखाया जाता है किसको? हैस्यूर विधि में ढालू हिस्सा को, यानी ढलाव हिस्सा जो है उसको काले रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है भाई? तो सार्वजनिक टेलीफोन नहीं होगा, ये मोबाइल होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बाढ़ जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के क्वेश्चन है अगला, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। तो हमें कहाँ जाना चाहिए बाढ़ के स्थानों पर? बाढ़ आने के समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? यानी सुखाड़ होने से हमें मुख्य तरीका क्या बचाने की तरीका क्या हो सकता है? तो नदियों को आसपास में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका कौन होगा? अब बताओ भाई, इसमें क्या होगा? वर्षा जल संग्रह करना, ये हमारा क्या होगा? बचाव का एक प्रमुख कारण होगा, तरीका होगा। कारण नहीं, तरीका, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। कल से देखा जाएगा लाइव क्लास में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और सब ईमानदारी पूर्वक अपना कमेंट में आंसर डालिए।